दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यूजुअली जिस दिन मौसम अच्छा होता है तो मुझे कोई और काम रहता है और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता रिकॉर्डिंग करने का। लेकिन फिर भी मैं कैमरा साथ लेके चली थी, थोड़ा सा आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चली थी, जिससे कि रास्ते में मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग करते हुए जाऊँ। तो यहाँ पे बर्ड्स तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन स्वॉलोज़ हैं, वायर टेल्ड स्वॉलोज़ के कई पैर यहाँ पे उड़ रहे हैं। और अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ पे हरियाली बहुत हो गई है। यहाँ पे कल्टीवेशन तो नहीं चल रहा है, ये खेत नहीं है, सिर्फ घास उगी हुई है, लेकिन पूरा हरा भरा हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और बारिश पिछले कुछ दिनों में अच्छी हुई है यहाँ पर। बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी है कि ये सब कुछ जो बिल्कुल सूख सा गया था वो वापस से रिकवर हो गया है। तो हम जिस तरह के एरिया में रहते हैं यहाँ पर रिकवरी जल्दी होती है। अगर कुछ डैमेज भी होता है तो रिकवरी हो जाती है जल्दी। उसका कारण ये है कि गर्मी भी पड़ती है और जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती। तो इसलिए जो भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जो पौधे पेड़ पौधे या जानवर जो मर गए हैं, उनका डिकम्पोजिशन रेट ठीक ठाक होता है। और इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आए ज़मीन में वो अब्जॉर्ब होने से पहले ही धुल जाएं। जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा ही होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये मेरे ख्याल से कॉर्मोरेंट उड़ता हुआ जा रहा है इधर से। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ये समस्या है कि वहाँ बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जब बारिश होती है साल में, तो जैसे ही कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं मिट्टी में, वो अब्जॉर्ब होने से पहले ही ये इग्रेट्स जा रहे हैं। और एक मेरे ख्याल से ब्लैक काइट उड़ रहा है उधर। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो धुल जाते हैं, क्योंकि बारिश तुरंत आ जाती है फिर से, और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं ज़मीन में। इसके उल्टे डेजर्ट में जो है बारिश बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ की मिट्टी वैसे उपजाऊ होती है। तो बारिश कम होने की वजह से मिट्टी उपजाऊ होने के बावजूद भी वहाँ पर ज़्यादा कुछ उग नहीं पाता। तो हम जिस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं या जिस तरह के बायोम में रहते हैं, अगर प्रॉपर टर्म यूज़ किया जाए, जो कि आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस वाला है, तो वहाँ पर आपका सारे फ़ायदे हैं। मतलब बारिश भी इतनी है कि आपके फसल उग सकते हैं, ज़मीन भी इतनी उपजाऊ है कि आपके जितने भी फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। और गर्मी भी है, जिससे कि जो डिकम्पोजिशन रेट है, जो चीज़ें मरी हुई हैं वो जल्दी से डिकम्पोज होके और वापस मिट्टी में मिल जाए। तो इसके लिए भी मतलब जो क्लाइमेट है या जिस तरह का एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है। और ठंड का मौसम भी रहता है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन एक ठंड का मौसम भी आता है। तो ये बिल्कुल आइडियल एनवायरनमेंट है। दोस्तों इसी जगह पर वुली नेक स्टॉक का घोंसला हुआ करता था पहले। यहाँ पर देखिए एक घोंसला और भी है। अब ये पता नहीं वही पेड़ है जिनका घोंसला है। यहाँ पे कुछ मुझे दिख तो रहा है इसके अंदर, लेकिन काफ़ी दूर है ये। तो हो सकता है ये उसी वुली नेक स्टॉक के पेड़ का घोंसला हो, और इसके अंदर कुछ बैठा भी है। ये देखिए दोस्तों, सारे जो है धान के खेत इतने सुंदर लग रहे हैं। पीछे मैंने कुछ खेत और भी देखे जो कि अभी मतलब जहाँ पे धान छोटी है, जो अभी अभी बुआई हुई है 1-2 हफ्तों पहले। ये थोड़े पुराने हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं। और इसके बीच में ये पेड़ भी लगे हुए हैं। कहीं कहीं बीच में जो है पैचेस हैं गन्ने के भी। तो बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। दोस्तों इस तरह मिलेट्स के खेत भी बहुत सारे मिलते हैं। अब ये एग्जैक्टली ज्वार या बाजरा है या क्या है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन ये वाले, इनको सबसे अच्छी बात यह है कि इनको पानी की ज़रूरत बहुत कम है। और ये सेमी एरिड जो लैंडस्केप होता है, जहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर भी उग सकते हैं। तो ये इनका फ़ायदा होता है। और न्यूट्रिशियस वैल्यू इनकी भी बहुत होती है, उतनी ही जितनी कि गेहूँ या चावल की होती है। और जैसे कि मैंने अपने जो बायोम्स पर 2-3 वीडियोस मैंने बनाए, उनमें मैंने बताया था कि जो घास है, घास से ही हमारे सारे फूड ग्रेन्स, जो आज हम जितने भी फूड ग्रेन्स यूज़ करते हैं, वो सारे घास से ही उनकी उपज हुई है। तो जो घास के मैदान है हमारी दुनिया में, वो बात सिर्फ अपने देश की नहीं, पूरे दुनिया की करनी चाहिए, क्योंकि नई खोज तो कहीं से भी हो सकती है। और जो भी नई खोज साइंस के द्वारा की जाती है वो काम तो सभी की आती है।
तो घास के मैदानों में जो आज भी घास उग रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई फ्यूचर में फूड ग्रेन का काम करे। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। दुनिया की शक्ल कुछ सालों में ही बहुत बदल सकती है। तो घास के मैदान हमारे फूड ग्रेन्स के लिए एक बहुत बड़ा जीन पूल है, ऐसा समझा जाता है। ये दोस्तों पेंटेड स्टॉक बैठा है, सिंगल पेंटेड स्टॉक है, काफ़ी दूर बैठा है ये। आज जाते समय तो मैं डीगल की तरफ से गई थी, लेकिन वापसी में उधर कई जगह बहुत पानी भरा हुआ था गुड़गांव में, ओल्ड गुड़गांव की तरफ। तो वापसी में गूगल मैप्स ने नजफगढ़ की तरफ से घुमा दिया। तो अब मैं वापस आ रही हूँ सांपला की साइड से। लेकिन जब सांपला क्रॉस हुआ वहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो वहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं था और बारिश में कुछ नज़र भी नहीं आता। लेकिन इस जगह पे अब मैं ऑलमोस्ट रोहतक के पास पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे ये पेंटेड स्टॉक मिला मुझे। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं शूट करने, लगभग 10 दिन बाद, क्योंकि घर गई हुई थी एक तो मैं रक्षाबंधन के लिए, और उससे पहले भी कुछ और काम थे। तो लास्ट मेरे ख्याल से मैंने 12 तारीख को कुछ क्लिप्स शूट किए थे, वो अभी तक मैंने डाले नहीं है। इसी वीडियो की शुरुआत में इसको पोस्ट करूँगी। और आज भी मुझे अभी जाना है, एक ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें। तो मुझे लगा कि सुबह पहले थोड़ी देर में शूट करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ डीगल के पास, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ ज़्यादा शूट कर नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ रास्ता 1 वे कर रखा है इन्होंने। थोड़ा सा डैमेज था रोड दूसरे साइड वाला, तो उसको क्लोज़ करके रिपेयर कर रहे हैं। तो जिस साइड मैं शूट करती थी वहाँ तक पूरा मैं नहीं जा पाऊँगी, यहीं से गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पॉट बिल्ड डक था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको कवर कर लेती हूँ। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखता नहीं है, हमेशा स्वॉलोज़ तो होते ही हैं। पिछली बार जो मैंने एक वेटलैंड्स दिखाया था जो सांपला के पास में था, वहाँ पर एक पाई डेवोसेट था। पाई डेवोसेट को हिंदी में उल्टी चोंच भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। है तो वो स्टिल्ट की फैमिली का ही, जो ब्लैक विंग स्टिल्ट है उसी की फैमिली का है पाई डेवोसेट। उसके भी लंबे पैर होते हैं, लेकिन स्टिल्ट की चोंच सीधी होती है और पाई डेवोसेट की कर्व्ड होती है। और स्टिल्ट के जो पैर और चोंच होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, जबकि इसके ब्लैक होते हैं। लेकिन जो जिस बात से मैं हैरान थी कि वो सिंगल पाई डेवोसेट था, जबकि ये काफ़ी बड़े झुंड में चलते हैं। स्टिल्ट्स के साथ कॉमन झुंड में भी चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाई डेवोसेट्स का अपना एक बड़ा झुंड होता है। लेकिन वो मुझे एक ही दिखा वहाँ पर, और बाकी जो थे वो स्टिल्ट थे और स्पॉट बिल्ड डक्स थे। तो हो सकता है और भी हों उसके झुंड के मेंबर, लेकिन उस समय वहाँ पे नहीं दिख रहे थे। तो ये मैं करौंथा आ गई हूँ अब। तो पूरा जो डीगल टोल प्लाज़ा से लेकर करौंथा तक का जितना रोड का स्ट्रेच है, उसमें पूरे में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो पूरा 1 वे कर रखा था। तो दूसरे साइड कुछ बर्ड्स दिखाई तो दे रही थी, लेकिन वहाँ पर जाने का कोई तरीका था नहीं, क्योंकि बीच में जो डिवाइडर भी हैं उनके ऊपर इतनी ऊंची ऊंची घास आ गई है। मुझे ठीक नहीं लगा कि उसको मैं पैदल क्रॉस करके जाऊं, और पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है वो एक ही साइड से आ रहा था। तो इसलिए मैंने पैदल क्रॉस करना ठीक नहीं समझा। तो अब यहाँ पे अभी हरियाली तो बहुत सारी हो गई है। मैं काफ़ी दिन बाद यहाँ पे आ रही हूँ। पिछली बार जब मैं शूट किया भी था मैंने 10 दिन पहले करीब, तो इस जगह पे नहीं आई थी। यहाँ पे ये जो है, ये एक्चुअली ये जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब ये पत्ते और फ्लावर्स मिक्स्ड हैं, इसको काश फूल कहते हैं। अभी तो दशहरा काफ़ी दूर है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये दुर्गा के आने का इंडिकेशन है। बरसात के बाद, जनरली बरसात जब ख़त्म होने लगती है तब ये ग्रो करना शुरू करते हैं, और बड़े ही सुंदर होते हैं, ऐसे पिंक और वाइट के बंचेस में होते हैं। तो इसको काश फूल कहते हैं। तो जो मैं उल्टी चोंच के बारे में आपको बता रही थी, पाई डेवोसेट के बारे में, तो उसको उल्टी चोंच क्यों कहते हैं, उसका कारण ये है कि जो चोंच है उसकी वो ऊपर की तरफ कर्व्ड है। मतलब जो उसकी कॉन्केविटी है, या जो मतलब जिस तरफ जो गड्ढा है, मतलब जब एक कर्व्ड होती है ना, तो एक साइड उठा हुआ रहता है, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, और दूसरा साइड जो है वो गड्ढा होता है जिसको कॉन्केव कहते हैं। तो जो कॉन्केविटी है वो ऊपर के साइड है। जबकि आपने बाकी जो बर्ड्स देखे होंगे जिनके चोंच कर्व्ड हैं, जैसे मान लीजिए आइबिस है या सनबर्ड है, तो आप ये देखते हैं कि उसका चोंच जो है वो नीचे को कर्व्ड होता है, मतलब कॉन्केविटी नीचे के साइड होती है। लेकिन उल्टी चोंच में इसका उल्टा होता है, इसलिए उसको उल्टी चोंच कहा गया है। और इसकी जो चोंच की कॉन्केविटी है वो ऊपर के साइड होती है, नीचे के साइड ये कॉन्वेक्स होता है।